हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कुछ डिफरेंट होगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग स्पोकन जो क्लासेस होती है, यानी जो स्पोकन कहाँ से शुरू करेंगे, यानी कहाँ से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, अगर आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते, अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप में भी इंग्लिश पढ़ने और लिखने और समझने की जुनून है, तो क्यों ना आप मेरे साथ बने रहें। आप मुझे 60 डेज यानी 60 दिन दे दीजिए, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से रोजाना बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी की सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो आज का हमारा क्लास होगा बिल्कुल ज़ीरो लेवल से होगा, यानी स्टार्टिंग से होगा कि यार क्या पढ़ा जाए स्टार्टिंग के अंदर में, जिससे मुझे इंग्लिश सीखना आ जाए, जिससे मैं इंग्लिश को समझना आ जाए, जिससे मैं एक सेंटेंसेस को आसानी से बना सकता हूँ, आसानी से पढ़ सकता हूँ। तो बिल्कुल हम जो है बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर काम करने वाले हैं। डे फर्स्ट रहेगा आज हमारा, फिर डे सेकेंड, डे थर्ड, डे फोर्थ, डे फिफ्थ करके आपको सारी वीडियोस देखनी है। अगर आपने एक भी वीडियोस मिस कर दिया तो आपका जो बहुत कुछ मिस कर देंगे। हो सकता है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे कि कोई भी सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले जो बुनियाद होगा सेंटेंसेस का, वो क्या होगा, वो ये होगा कि हम सेंटेंसेस को किन किन सब्जेक्ट से बनाना सीखेंगे। ठीक है ना, तो सब मैं आपको सबसे पहले कुछ सब्जेक्टिव केस है, मैं उसको दो ग्रुप में बांटता हूं, आप इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ले लेता हूं ग्रुप ए। क्या ले लेता हूं? ग्रुप ए, यानी आप समझ जाएंगे ग्रुप। चलिए, इससे आपको समझना आसान होगा। ग्रुप ए हम कर देते हैं और दूसरा हम ग्रुप बी करने वाले। फिलहाल ग्रुप ए मैं लिख देता हूँ। ग्रुप ए में हम लिखेंगे आई, उसके बाद लिखेंगे यू, ठीक है, और उसके बाद लिखें हम लोग वी, इसी तरह लिखेंगे दे, इसी तरह लिखेंगे हम लोग प्लूरल। ठीक है, प्लूरल, ये हो गया आपका प्लूरल का एग्जाम्पल। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख के मैं समझा देता हूँ। जैसे हम लिखेंगे एज गर्ल्स, या हम लिख सकते हैं बॉयज। ठीक है, बॉयज, एज गर्ल्स, बॉयज, ये हमारा प्लूरल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं प्लूरल के, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, किसी भी सिंगुलर नाउन के अंदर में हम जो एस ई एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसका हिंदी समझना है कि एक्चुअली आई जो होता है, यानी ये जो ग्रुप ए जो दिख रहा है ना, ग्रुप ए एक्चुअली होता है प्लूरल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जो भी सेंटेंसेस बनाएंगे हम, तो वो इस ग्रुप से बिलोंग करेगा, यानी ग्रुप ए से बिलोंग करेगा। दूसरा हमारा होगा ग्रुप बी, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ, आपको समझना है। ग्रुप बी के अंदर में आएगा पहला वर्ड ही, दूसरा वर्ड हमारा शी, इसी तरह हमारा आएगा एट, इसी तरह आएगा नाउन। ठीक है, इसी तरह आएगा हमारा सिंगुलर। ठीक है, ये देखिए सिंगुलर। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं एज गर्ल, या हम लिखेंगे बॉय। ठीक है, एज गर्ल और बॉय। ठीक है, तो ये हमारा सिंगुलर ग्रुप हो गया। अब जो सेंटेंसेस जो बनाएंगे, दुनिया का कोई सा भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंसेस बनाएंगे, वो आपका सिर्फ ग्रुप ए से आएगा या ग्रुप बी से आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया ना कि ग्रुप ए क्या होता है, ग्रुप बी क्या होता है, तो आप फटाफट सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे। कोई टेंशन नहीं होगा भाई, ये प्लूरल है तो प्लूरल में हमको एस लाना, एस लाना, क्या लेकर आना वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर में हैव लाना, हैज लाना, हैड लाना, क्या लाना है, वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये दो ग्रुप आप समझ लें, इसका हिंदी में समझ लें। और ग्रुप ए के अंदर पहला वर्ड आपको याद करना आई, दूसरा है यू, तीसरा है वी, चौथा है दे, पांचवा है प्लूरल के अंदर में ये होता है। तो मतलब यहाँ पर जो है 5 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह ग्रुप बी के अंदर ही, शी, इट, नाउन, सिंगुलर, इसमें भी 4-5 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको रट लेना है। क्या करना है? रट लेना है। अगर किसी ने आपसे पूछे कि यार ग्रुप ए क्या होता है, तो आपको फटाफट बताना है आई, यू, वी, दे, प्लूरल, ग्रुप बी का ही, शी, इट, नाउन, सिंगुलर। ठीक है, इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूँ ताकि इससे सेंटेंसेस बनाना आसान हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो होगा, यानी सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका होगा ये वर्ड्स, यानी आपको जो ये ग्रुप समझना है, ये सब्जेक्ट समझना। एक्चुअली ये होता है सब्जेक्ट। ये क्या होता है? ये भी सब्जेक्ट है, ये भी आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है ये भी आपको पता होगा। सब्जेक्ट जब तक आपको पता, क्योंकि कोई भी सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जब तक हमारे पास सब्जेक्ट में सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट होता है जो वाक्य में जो काम करता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ता, या हम लोग कह सकते हैं करने वाला, या हम लोग अगर कोई उर्दू समझता है जो स्टूडेंट्स है उसको सब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे फाइल। क्या बोलेंगे? फाइल। उर्दू वाले बच्चे समझ जाएंगे।
इसी तरह ये हमारा क्या है, ग्रुप ए ग्रुप बी, एक्चुअली ये सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है। ये चीज़ आपको समझ लीजिए, सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्या, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वह होता है, वो सब्जेक्ट वह वर्ड होता है जो सेंटेंस के अंदर में कोई कार्य करता है, कोई काम करता है। एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता हूँ, तो कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ ना। आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने वाला कौन है, आप है, तो आप सब्जेक्ट हुए। वह बच्चे खेलते हैं, खेलने वाला कौन है, सब्जेक्ट। तो यह जो कार्य को करने वाला यानी काम को करने वाला जो बंदा, जो व्यक्ति होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, समझ। मार्कर लिखता है, कौन लिखता है, मार्कर, तो लिखने वाला कौन, मार्कर है, तो मार्कर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट को आप समझ लें, उसके बाद आपको आगे हम लोग, मैं भी बताऊंगी क्या क्या पढ़ना है। तो फिलहाल आई का मीनिंग समझ लेते हैं एक्चुअली क्या होता है। वैसे हिंदी में आई का हिंदी होता है मैं, आपने सुना होगा, मैं होता है, ये तो खैर पता होगा ना, हाँ अपने सर तो पढ़ा हुआ है, वेल ठीक है, मैं और बता देता हूँ। आई का मीनिंग मैं, और एक और मीनिंग हम लोग लेते हैं मेरे, क्या लेते हैं, मेरा कर देते हैं, मेरा, 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 जी जी, मेरा भी आई का मीनिंग होता है, शायद नहीं पता हो। आई का मीनिंग मेरा भी होता है। एक और मीनिंग मैं आपको देने वाला हूँ, आई का मीनिंग होता है मुझे, क्या होता है, मुझे भी होता है, ठीक है जी, आई का मीनिंग मुझे भी होता है, शौक होने की कोई जरूरत नहीं है। आई का 3 हिंदी होता है, मैं, मेरा, मुझे, ठीक है ना। तो सेंटेंसेस जो हम लोग बनाते हैं, तो आई का हिंदी कभी मैं में आ जाता है, कभी मेरा होता है, कभी मुझे होता है। सेंटेंसेस जो हमारा कुछ मॉडल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आई का हिंदी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल जब आएगा नेक्स्ट डे के अंदर मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आई का मीनिंग मेरा आ रहा है, यहाँ पर आई का मीनिंग मुझे आ रहा है, यहाँ का आई का मीनिंग मैं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल नेक्स्ट वर्ड हमारा है यू। यू का मतलब तो ये तो खैर सर पता है, वेल ठीक है, पता है, अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ, यू का मीनिंग होता है तुम, क्या बोलते हैं हम लोग, तुम बोलते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं आप, ये भी तो आपको भी पता होगा, ये भी आप बोलो सर पता है, तुम, आप, और ले लेते हैं, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं तुम्हें, क्या कह सकते हैं, तुम्हें, ठीक है। ये देखिए, ये तुम्हें हो गया। या हम लोग कह सकते हैं तुम्हारा, क्या कह सकते हैं, तुम्हारा, ठीक है। ये हमारा 3-4 मीनिंग है पर आई का मतलब तुम, आप, तुम्हें या तुम्हारा, ये जी बिल्कुल, ये सारे मीनिंग होता है यू का। इसका भी मीनिंग क्या होता है, मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है, एक मीनिंग नहीं रहता, एक हिंदी नहीं रहता, वेल ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वी। वी का मतलब होता है हम, पता है, वेल ठीक है। तो वी का इस्तेमाल होता है हम, तो ये हमने लिखा हम, और भी हिंदी होता है हमारा, क्या होता है, हमारा, या हम कह सकते हैं हमें। देखिए यहाँ पर भी हिंदी इसका चेंज हो रहा है, हम, हमारा, या है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि यू आई का इस्तेमाल, आई क्या होता है, वी क्या होता है, यू वी क्या होता, यू क्या होता है, वी क्या होता है, ठीक है। पता है ना कि मैं एक्सप्लेन करूँ, पता ही होगा आपको, ठीक है। दे का मतलब होता है, दे का मतलब होता है वे लोग, क्या कह सकते हैं, वे लोग कह सकते हैं, ओके, वे लोग कह सकते हैं, सॉरी, वे लोग, या हम लोग क्या कह सकते हैं, उन्हें, क्या कह सकते हैं, उन्हें, या हम लोग कह सकते हैं उनका, ठीक है, उनका, उनको, ठीक है। तो ये मीनिंग यहाँ पर जो आप चेंज हो गया, देगा मीनिंग वे लोग, उन्हें, या उनका, या उनके, ठीक है। इसका भी हिंदी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। वेल प्लूरल तो पता होगा, एक से ज़्यादा जो होता है, एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो प्लूरल होता है, आपको मालूम होगा। और हाँ, एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा प्लूरल, जैसे एग्जांपल मैंने दिया गर्ल्स, बॉयज़, ये आपका प्लूरल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ग्रुप बी। एक्चुअली क्या होता है, तो ग्रुप बी, भाई समझ लें कि ग्रुप बी जो होता है ये भी सिंगुलर ग्रुप होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। ये ग्रुप ए हमेशा, हालांकि आई भी सिंगुलर है, लेकिन अंग्रेजों ने इसको प्लूरल में शामिल किया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको समझना, ये प्लूरल ग्रुप है, ये सिंगुलर ग्रुप है, दैट्स इट, ठीक है। और ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही का मतलब होता है वह, ये पता है आपको, ही का मीनिंग होता है वह, या हम लोग कह सकते हैं उसे, क्या कह सकते हैं, उसे, या हम लोग कह सकते हैं उसका, ठीक है, ये हो गया। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ही जो है ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो ये किसी न किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट जरूर है लेकिन जगह पर इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई पुरुष की नाम की जगह पर इस्तेमाल हम लोग ही का करते हैं, जिसका मीनिंग होता है वह, उसे, उसका। इसका हिंदी भी क्या होता है, चेंज होता रहता है, एक हिंदी नहीं रहता है, ठीक है। इसका हिंदी भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। हम लोग कह सकते हैं मॉडल्स के अकॉर्डिंग इसका हिंदी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कभी हिंदी वह आएगा, कभी उसे आएगा, कभी उसको आएगा, कभी, ठीक है, ये बदलता रहेगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा जो शी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी फीमेल की नाम की जगह पर करते हैं, यानी स्त्री जो होती है, जो लड़की जो होती है, औरत जात जो होती है, उनकी नाम की जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं शी। पता है, ठीक है, पता है तो अच्छी बात है। इसका हिंदी भी देख लेते हैं। और चलिए एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख दूँ, मेल, ठीक है, एम से मेल हो गया आपका। और इसी तरह होगा, इसका हिंदी भी सेम होगा, वह कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं हम लोग, है ना। और हम लोग कह सकते हैं उसका या उसकी,
ठीक है, उसकी कर सकते हैं। और इसका हिंदी हम लोग इसका इस्तेमाल आपको पता है फीमेल के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। वेल आगे देखते हैं इट का मीनिंग क्या होता है। इट भी भाई ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? ये इस्तेमाल होता है किसी नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, निर्जीव जो वस्तु होती है, बेजानदार जो चीज़ें होती है, उनकी नाम की जगह पर जो इस्तेमाल जो वर्ड इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो आपका इट आता है। ठीक है, पता नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स के नाम की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल हम लोग करते इट आता है। इट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इट के बाद जो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब आएगा या, ठीक है। तो अब यहाँ इट का मीनिंग हो सिंपल होगा या, क्या इट का मीनिंग होगा? या होगा। और भी इसका मीनिंग होगा, इट का मीनिंग होगा इसे। क्या होगा इट का मीनिंग? इसे भी होगा, देखिएगा इसे। या इट का मीनिंग हो इसका, क्या होगा? इसका, ये हमने लिखा या इसे या इसका। इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, नॉन लिविंग्स। ओके, वेल नाउन, NOUN, नाउन। भाई नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का मतलब क्या होता है? नाम। मेरा नाम, आपका नाम, भारत एक नाम है, जैसे कि एक बिहार एक नाम है, मुंबई एक नाम है, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग किसी चीज़ का, जैसे कि मोबाइल फ़ोन एक नाम है, कंप्यूटर एक नाम है, तो मतलब करोड़ों नाम है ना। तो करोड़ों नाम जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है? नाउन का सिंपल मीनिंग होगा नाम। अब इसको भी समझना है, नाउन भी हमेशा जो एक सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, पता आपको, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है सिंगुलर। ये नाउन क्लियर हो गया ना। ये आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा एक्चुअली नाउन होता क्या है, कब इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों कहाँ करते हैं। सिंगुलर वर्ड हो गया। सिंगुलर के अंदर में आपको क्या करना है? सिंगुलर को मालूम है कि कोई एक जो चीज़ होती है ना, यानी देखिए सिंगल, सिंगल वर्ड है ये। सिंगल से कर दिए सिंगुलर, ठीक है ना। कोई एक चीज़ लिख सकते हैं, एक चीज़ लिख सकते हैं ना, कोई एक वस्तु। आसान शब्द में लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए। एक चीज़, एग्जाम्पल दे, गर्ल, बॉय, पेन, मार्कर, बॉल, चेयर, मोबाइल फोन, ठीक है। तो ये सिंगुलर नाउन हो गया। तो ये सिंगुलर नाउन हो गया। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप्स आपका क्या रहेगा? ये आपका ये ग्रुप ए, ग्रुप बी रहेगा। ये सब्जेक्ट है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। तो इसको आप लोग बिल्कुल रख लें, कॉपी पेन लेकर फटाफट इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इसका इस्तेमाल करना। डे फर्स्ट है आज का, नोट कर लो आप। डे सेकंड आपको देखना है, डे थर्ड देखना है, एवरी डे आपको जो है देखना है, वीडियो देखना है। उसके बाद जाके आपको इंग्लिश सीखना, आप सीख जाएंगे, ठीक है। इस बात की गारंटी मेरी है ना। और चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।